अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 15 जुलाई से 10 अगस्त का वक्त स्कॉर्पियो के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन सी बड़ी आजमाइश लेकर आया है। ये वक्त स्कॉर्पियो महज 25 दिनों का नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक मुकम्मल तब्दीली और दोबारा जन्म लेने का वक्त है। आप लोग फितरतन किसी आम ज़ोडिएक साइन वाले नहीं, आपकी रूह में गहराई है, वीरानों में उतर कर मोती तलाश करने का हुनर है और इसीलिए कायनात ने यह वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दोनों ही बनाकर भेजा है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स और प्लूटो दोनों इस दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मार्स आपके 7वें घर में आग भड़काएगा, जबकि प्लूटो आपके 3रे घर में आपकी सोच और अल्फाज की ताकत को इंतहा तक पहुँचाएगा। सैटर्न आपके 5वें घर में मोहब्बत और तख्लीक में है और जुपिटर आपके 8वें घर में बैठकर विरासत, राजों और गहरी तब्दीलियों के दरवाजे खोलेगा। ये वक्त आपको आजमाएगा, आपके गुस्से, आपकी शदीद मोहब्बत और आपके इंतकाम की इस पुरानी आदत पर, लेकिन साथ ही यही वक्त आपको वो ख़जाना अता करेगा जिसे पाने के लिए आप बरसों से जद्दोजहद कर रहे थे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी शराकतदारी और फाइनेंस से जुड़ी है, लेकिन इससे पहले आपको अपने ही शकूक व शुबहात की आग में तप कर कुंदन बनना होगा। स्कॉर्पियो, इस टाइम पीरियड में आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपके अज़वाजी रिश्ते, कारोबारी शराकतदारी और खुले दुश्मनों के मैदान से उठेगी। मार्स, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके 7वें घर में दाखिल होगा और ये जगह उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स, शायद शरीके हयात, बिजनेस पार्टनर या कोई हरीफ आपके सब्र का इम्तिहान लेने की पूरी तरह तैयारी करके खड़ा है। झगड़े, बहसें, कानूनी तनाज़ात अपने अरूज पर होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीके हयात के साथ गलतफहमी इस हद तक बढ़ जाएगी कि बात तलाक तक पहुंचती नज़र आती है और इसकी वजह कोई पुराना राज या किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत हो सकती है। कारोबार में आपका अपना ही पार्टनर आपका सबसे बड़ा हरीफ बनेगा और हो सकता है कि वह आपको धोखा देकर आपका कारोबार हथियाने की कोशिश करे। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश आपका अपना शकूक व शबहात का मर्ज है। स्कॉर्पियो, आप पहले ही हर चीज़ में साजिश देखने के आदी हैं और इस दौरान ये आदत जुनून की हद तक बढ़ सकती है। आपकी यही बेएतमादी आपके रिश्तों को इस तरह जलाएगी जैसे तेज़ाब फूलों को जला देता है। प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस दौरान जज्बाती फैसले न कीजिएगा, ख़ास तौर पर रिश्तों को ख़त्म करने का कोई हतमी कदम ना उठाएं, क्योंकि ये आग जितनी जल्दी भड़केगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपको बाद में पछतावा देगी। अपने गुस्से को काबू करना और इंतकाम की ख्वाहिश को दबाना आपकी असल जीत है। इन 25 दिनों की दूसरी बड़ी आजमाइश स्कॉर्पियो आपके पेशा वाराना मैदान में खामोशी से दाखिल होगी और ये सैटर्न और यूरेनियस के दरमियान कशीदा जावियों की वजह से होगी। सैटर्न आपके 5वें घर में है, जो मोहब्बत, औलाद और तख्लीकी सलाहियतों का घर है, लेकिन इसकी नज़र आपके 10वें घर, कैरियर और अवामी शोहरत पर भी है। ऑफिस में आपकी किसी तख्लीकी तजवीज़ या प्रोजेक्ट का अचानक रद्द हो जाना, आपकी मेहनत का क्रेडिट ना मिलना और आपको लगेगा कि आपकी काबिलियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये एहसास स्कॉर्पियो आपके अंदर एक खामोश गुस्सा भर देगा। अगर आप किसी तख्लीकी शोबे जैसे फ़िल्म, आर्ट, ड्राइंग या डिज़ाइनिंग से वाबस्ता हैं तो तख्लीकी जमूद या ब्लॉकेज का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपके माइंड ने काम करना छोड़ दिया हो। दूसरी तरफ यूरेनियस आपके 6ठे घर में है, इसलिए काम की जगह पर अचानक तब्दीलियाँ, बॉस की तब्दीली, टीम में रद्दोबदल या जॉब छोड़ने का गैर मुतवक्के ख्याल आपके माइंड को परेशान कर सकता है। आपके मातहत या जूनियर आपके खिलाफ बगावत कर सकते हैं या आपकी हदायत को खुले आम चैलेंज किया जाएगा। सबसे बड़ी आजमाइश यही होगी कि आप इन सब को अपनी अनाप पर लेकर बैठ जाएंगे और बदला लेने की स्कीमें बनाने लगेंगे। लेकिन प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस वक्त सब्र करें और अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ मोड़ें, क्योंकि बदला लेने की कोशिश में आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। और बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसकी रोशनी आपके गिर्द बिखरने वाली है। स्कॉर्पियो, जहां मार्स आग लगा रहा है, वहां जुपिटर, जो देवताओं का सबसे बड़ा खैर खा है, आपके 8वें घर में बैठकर आपके लिए खजाने के दरवाजे खोल रहा है। ये खुशखबरी माले आती है, वो भी ऐसी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये 8वां घर दूसरों के पैसे, विरासत, इंश्योरेंस, बैंक लोन और अचानक मिलने वाली दौलत का घर है। अगर आप किसी बैंक लोन या फंडिंग के मुंतजिर हैं तो ये 25 दिन वो मंजूर शुदा खत लेकर आएंगे जिसका आपको यकीन नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी या जायदाद का तनाज़ा चल रहा था तो अगस्त के पहले अशरे में फैसला आपके हक में आने वाला है और हो सकता है कि आपको ऐसी जायदाद मिल जाए जिसकी आपने कभी तवक्को नहीं की थी। इंश्योरेंस क्लेम,
टैक्स रिफंड या कहीं से कहीं रुकी हुई अचानक रकम वापस आने की ज़बरदस्त गुंजाइश है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी उन स्कॉर्पियो वालों की है जिन्होंने किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया था और पछता रहे थे। वो शराकतदारी अचानक से ज़बरदस्त प्रॉफिट देना शुरू करेगी। कोई पुरानी सरमायाकारी जिसे आप डूबा हुआ समझ चुके थे, स्कॉर्पियो अचानक से कई गुना बढ़कर वापस आएगी। और आपको ये इनाम देने का अल्लाह ताला का एक तरीका है कि इन तमाम बरसों की जद्दोजहद का आपको अब इनाम मिलेगा, जो जद्दोजहद आपने खामोशी से की थी। स्कॉर्पियो, वो खुशखबरी जो आपकी रूह को छू जाएगी वो है प्लूटो के हवाले से, जो आपका जदीद रूलिंग प्लेनेट है। इस दौरान एक ताकतवर रूहानी बेदारी वो आपके लिए लेकर आया है। आपकी छठी हिस्स जो पहले ही बहुत तेज़ है, इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। आप लोगों के छुपे हुए इरादों को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मोहब्बत के हवाले से अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त किसी ऐसे शख्स से मुलाकात कराएगा जो इंतहाई पुरअसरार, गहरा और मकनातीसी शख्सियत का होगा। मुमकिन तौर पर कोई पानी के ज़ोडिएक साइन वाला, यानी कोई कैंसेरियन, पाइसिस या स्कॉर्पियो अफराद से मुलाकात बहरानी सूरत हाल, हस्पताल या किसी खुफिया तहकीक के दौरान हो सकती है। शादीशुदा ज़िंदगी में मार्स की आजमाइश के बाद जब आप अपने शकूक को छोड़कर शरीक हयात को माफ़ करेंगे तो रिश्ते में वो गहराई और जज्बा वापस आएगा जो कभी कहीं खो गया था, बल्कि इससे भी बढ़कर, जैसे फेंकस परिंदा राख से दोबारा जन्म ले रहा हो। स्कॉर्पियो, आपके लिए मशवरा यही है कि इन 25 दिनों में अपनी ताकत को तबाही के लिए नहीं, तामीर के लिए इस्तेमाल करें। आपका गुस्सा और आपकी मोहब्बत दोनों ही हमेशा इंतहा पर होते हैं, लेकिन आपको तवाज़न सिखाया जा रहा है। माफ़ करना सीखें, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। ये वक्त आपको एक नई जिल्द देने वाला है। पुरानी खाल उतार कर बाहर फेंकें, क्योंकि आगे जो रोशनी है वो आपके लिए है और अल्लाह ताला इस रोशनी को आपका मुकद्दर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।